दिस वीडियो रिप्रेजेंटेड बाय एजुकेशन टेक एरा। और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो कभी पढ़ाई करते करते जिनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है या डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो पढ़ाई ना करके इसके अलावा कोई और दूसरे काम में अपने आप को व्यस्त कर लेते हैं। बेसिकली मैं आपसे सारी बातें इसीलिए रख रहा हूँ क्योंकि मुझसे कई सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर मैं अपने आप को कैसे इंगेज रखूँ पढ़ाई में और इसके अलावा कोई और चीज़ों पे अपना ध्यान ना लगाऊं। तो मैं बेसिकली आप लोगों को यही कहता हूं और इस वीडियो को बनाने का जो मेन मोटिव है वो यही है क्योंकि मैं इन सभी क्वेश्चंस को एक बार में कई सारे स्टूडेंट्स को या कई सारे ऐसे लोगों तक पहुंचा सकता हूं जो बेसिकली अपने आप को फोकस नहीं कर पाते हैं एक ही जगह पे। तो वो एक जगह कोई भी हो सकती है और मैं इसमें कई सारे तरीके बताऊंगा जिसमें आप अपने आप को इनमें से किसी एक फिलहाल पैटर्न में अपने आप को ढाल सकते हैं क्योंकि इन सभी जवाबों का एक सॉल्यूशन होना बहुत जरूरी है। और आज की फिलहाल इतनी जनरेशन फिलहाल चेंज होती जा रही है, इतनी टेक्नोलॉजी फिलहाल अप टू ग्रेड होती जा रही है जहाँ पर पढ़ाई में मन लगना और नहीं लगना दोनों ही संभव यहाँ पर होता जा रहा है। क्योंकि इन सभी चीजों में अगर देखा जाए टेक्नोलॉजी अगर बढ़ रही है तो कई सारी चीजों में सबको कंफर्ट जोन भी देखने को मिल रहा है और टेक्नोलॉजी का अगर सही मायने में अगर आप यूज करें तो आप अच्छे तरीके से इसका यूज भी कर सकते हैं। ऐसी कई सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा और अंडरस्टूड कीजिएगा जिससे कि आपको ये मालूम चल पाएगा कि मुझे अपने आप को फोकस कैसे करना है किसी भी एक चीज के अंदर। मैं बेसिकली इस टॉपिक को एक स्टोरी के थ्रू समझाऊंगा जिसमें आपको चीजों के बारे में भी समझ में आएगा और कुछ ऐसे पॉइंट्स को भी रखूंगा आपके सामने जिसमें आपको और अंडरस्टैंडिंग भी अच्छे से होगी। कई बार मान लीजिए कि आप पढ़ाई करते हैं तो कई बार पढ़ाई करते समय हमारा ध्यान भटक जाते हैं, तो उस दौरान आप क्या करते हैं तो बहुत सारी चीजें आप ऐसी कर लेते हैं जिससे कि आप डाइवर्ट भी हो जाते हैं। जब ध्यान भटकता है जिस आप काम को आप कर रहे होते हैं उसको छोड़कर आप दूसरे काम में लग जाते हैं, बट वो काम तो आपका पेंडिंग हो गया। तो इन्हीं सब चीज़ों में आपको अपने आप को कैसे एंगेज रखना है इन सभी चीज़ों के बारे में समझेंगे। तो कई बार पढ़ाई करते समय हमारा ध्यान भटक जाता है, कभी खिड़की के बाहर चिड़ियों को देखने में, कभी मोबाइल की घंटी हमें परेशान कर देती है, कभी आसपास की आवाज़ें हमें खींच लेती हैं। नतीजा पढ़ाई में मन नहीं लगता और चीज़ें याद नहीं रहती और इन सभी चीज़ों को हम जिम्मेदार नहीं मान सकते और इनको बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि ये सब चीज़ें हम अगर रुक जाएं तो हम पढ़ाई कर लें। इन सभी चीज़ों का रुकना संभव नहीं है। चिड़ियों की आवाज़ आती रहेगी, आसपास से आवाज़ आती रहेंगी, मोबाइल की घंटी बजती रहेगी। इसके अलावा और भी ऐसी एक्टिविटी जिनको आप रोक नहीं सकते। आप जिनको रोक सकते हैं वो अपने मन को आप रोक सकते हैं। तो उस पर आपको कैसे फोकस करना है तो कुछ तरीकों से आपने समझना है यहाँ पर। और आप जैसे स्टूडेंट का हमेशा यही क्वेश्चंस रहता है तो फिर पढ़ाई में फोकस कैसे बनाएं, तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि आप अपना ध्यान पढ़ाई में कैसे लगा सकते हैं इसके बारे में भी आप समझेंगे। तो पहली जो समझने वाली पॉइंट आती है कि अपना स्थान बनाए रखें। जिस भी जगह पे आप रहें, जो भी आप करें, तो पहली चीज यहाँ पर ये रखें, जिस भी मेंटेनेंस रखें, अपना स्थान बनाए रखें। शांत और रोशनी वाली जगह चुनें जहाँ कम से कम डिस्ट्रैक्शन हो। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे ये लाइब्रेरी, स्टडी रूम या घर का कोई कोना हो सकता है जहाँ पर आप एक ही जगह पर रह करके अपनी पढ़ाई पे या किसी भी एक चीज़ पे कंसंट्रेशन रख सकते हैं। क्योंकि एक जगह अगर आप चुनते हैं जहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं होती है तो उस जगह पर रह करके आप कंसंट्रेशन के साथ चीज़ों को अच्छे से हैंडल भी कर सकते हैं क्योंकि डिस्ट्रैक्शन करने के लिए वहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं होगी। मेन चीज़ यहाँ पर ये आती है, कोई भी चीज़ जब एक्टिविटी कहीं पर भी होती है तो वहाँ पर माइंड डाइवर्ट होना लाजमी है। वहाँ पर माइंड आपका डाइवर्ट होगा ही होगा। इसलिए कोई भी एक ऐसी जगह ले लीजिएगा जहाँ पर कोई एक्टिविटी ज़्यादा होती हुई नहीं दिखे, क्योंकि अगर वो होगी तो आप पढ़ नहीं पाएंगे और अपने जो स्थान से आप भटक जाएंगे। विचलित करने वाली चीज़ों को दूर रखें। तो जो भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उनसे आप अपने आप को दूर रखें। जैसे पढ़ाई करते समय फ़ोन को साइलेंट मोड पर रखें। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आज की डेट में कोई जल्दी नहीं कर पाता, बट अगर एम अगर क्लियर है कि आपको आगे जाकर के किसी चीज़ की पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है, तो आप अपने फ़ोन को साइलेंट मोड में रखें क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ भी फ़ोन है और सबसे ख़राब चीज़ भी फ़ोन है। तो इस बारे में अपने आप को इस समझने पे ध्यान दें। बेकार के ब्राउज़र टैब बंद कर दें और ऐसे कई सारे ब्राउज़र टैब्स आप ओपन कर देते हैं जिसकी वजह से आपका माइंड भी डाइवर्ट होता है। तो आप अपने फ़िलहाल काम की चीज़ों को ही देखें जिससे कि आपका फ्यूचर बन सकता है। आप उस पर ज़्यादा कॉन्सनट्रेट करें और आसपास के लोगों को ही बोलो कि आप डिस्टर्ब मत करो, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, तो वो आपकी बातों को समझेंगे और उस जगह से वो चले जाएंगे। अगला अगर आप देखें इसी के अंदर यहाँ पर कि लक्ष्य निर्धारित
निर्धारित करें। पहली बात यहाँ पर कि अपना पॉइंट, अपना गोल ये डिसाइड करें कि आपको करना क्या है। पढ़ाई के लिए छोटे छोटे स्पष्ट और हासिल किए जा सकने वाले लक्ष्य बनाएं। यानी कि आप कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट की राह पे मत लेके जाएं। ये तब होता है जब आप अपने आप से बड़े लक्ष्य को निर्धारित कर देते हैं। इस दौरान आपको बहुत बड़े बड़े लक्ष्य नहीं हासिल करने, आपको छोटे छोटे लक्ष्य को हासिल करना है, जिसकी वजह से आप उसको जैसे ही प्राप्त करते जाएंगे तो आपका फिलहाल आत्मविश्वास भी बढ़ता जाएगा। तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। उदाहरण के लिए आज मैं इस अध्याय का सारांश बनाऊंगा या आज मैं इन 20 सवालों को हल करूंगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिनके स्वरूप आप चीज़ों को समझें। आप छोटे छोटे अपने स्टेप्स बनाएं, छोटे छोटे गोल बनाएं और उस पर जैसे आप हासिल उसको कर लेंगे तो आपके अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा भी आएगी, जिससे कि आपका और मनोबल बढ़ेगा। ये आपको एक स्पष्ट दिशा देगा और पूरा करने का उपलब्धि का भाव भी दिलाएगा, जिससे कि मोटिवेशन का जो लेवल होगा वो इंक्रीज होगा आपके अंदर। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी चीज़ों को आपने समझना है। अगर आप अगले पॉइंट को देखें तो समय सारणी बनाएं, यानी कि आप चीज़ों को समझें और समय अनुसार चीज़ों को करें। अपने कैलेंडर में खास विषयों को पढ़ने के लिए अलग अलग समय निर्धारित करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि आप अपना खुद का टाइम टेबल बनाएं कि इस समय मुझे ये काम करना है, इस समय मुझे ये काम करना है और इस समय मुझे ये करके ख़त्म कर देना है, जिससे कि ये आपको मालूम चल जाए कि पंक्चुअलिटी भी क्लियर हो जाए और आप समय पे चीज़ों ख़त्म भी कर दें। नियमित अभ्यास फोकस बनाने में महत्वपूर्ण है। तो इन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना है और अंडरस्टैंडिंग भी रखनी है। अगले अगर पॉइंट पे अगर जाएँ तो काम को छोटे भागों में बांटें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं आपको एकदम से बोलूं कि आपको क्या करना है, आपको 200 किलो का वजन या 200 किलो की चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे रखना है, तो ये आप लोगों के लिए संभव नहीं है। बट आप उसे अगर छोटे छोटे टुकड़ों में अगर एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाएं तो ये आपके लोग के लिए संभव है। वैसे ही आप एक बार में सारी किताबें ना पढ़ें, एक बार में सारे टास्क कंप्लीट ना करें, आप उसे टुकड़ों में डिवाइड कर दें। जैसे टुकड़ों में आप डिवाइड करेंगे वैसे ही चीज़ें वो आपके लिए आसान होती चली जाएंगी। तो इन बारे में भी आपको ख्याल रखना है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स या असाइनमेंट को छोटे आसान टुकड़ों में विभाजित करें, इससे वे कम जटिल लगेंगे और आप आसानी से उन पर फोकस कर पाएंगे। कई बार बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमको मिल जाता है तो हम उसको हैंडल नहीं कर पाते, बट वही अगर टीम वर्क हो या अगर हम अगर उसको डिवाइड कर दें कि इसको इतने समय पे ख़त्म कर देंगे, इसको इतने समय पे ख़त्म कर देंगे, तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा और इससे फिलहाल हमारे माइंड के ऊपर ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को भी समझते हुए चलना है। अगला पॉइंट अगर देखें तो पढ़ाई के तरीके बदलें। पढ़ाई के तरीके बदलने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि उसको अलग तरीके से अंडरस्टूड करें। केवल किताब पढ़ने से ऊब हो सकती है, ये बात सच है। कुछ नया करें, नोट्स बनाएं, मुख्य पॉइंट्सों को समेटें, खुद से सवाल पूछें, फ्लैश कार्ड बनाएं, अभ्यास के सवाल हल करें या ग्रुप स्टडी करें। ये सभी मीडियम्स हैं, यानी कि आपका जो मेन तरीका है, आप पढ़ाई तो कर रहे हैं बट उसे अलग तरीके से कर रहे हैं। आप ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, आप कुछ पॉइंट्स बना रहे हैं, समराइजेशन कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। ये सभी तरीके आपको अच्छे से मालूम होने चाहिए। अगला अगर पॉइंट देखें इसी में, आप यहाँ पर छोटे ब्रेक लें, यानी कि आप कंटिन्यूसली काम मत कीजिए, कोई पढ़ाई मत कीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि हर चीज़ में आपको ब्रेक देना होता है, जिससे कि आपका जो दिमाग होता है वो थकता नहीं है। यानी कि आपको हर काम के बीच में 30 मिनट का या 60 मिनट का छोटे छोटे ब्रेक लेने चाहिए, जिससे कि ब्रेक लेने से आपका दिमाग पे कम लोड पड़ता है और चीज़ें बहुत आसानी से होने की नई शक्ति भी मिलती है। थोड़ा घूमना भी चाहिए, आराम भी करना चाहिए। और इन सब चीज़ों से क्यों और क्या फ़ायदा है, इससे बेसिकली ये होता है कि आपने 4 घंटे काम किया, फिर आपने 1 घंटे का ब्रेक लिया। जब आप 1 घंटे बाद दोबारा काम करने जाएंगे तब तरोताज़ा हो जाएंगे और पढ़ाई में फिर आपका मन भी लगने लगेगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि एक ही काम को लगातार ना करें, थोड़ा ब्रेक ले लेके करें, जिससे कि आपको ना ही सर में दर्द होगा और ना ही आपका डिमोटिवेशन होगा और ना ही आपका फोकस भी डाइवर्ट नहीं होगा। अगला पॉइंट, अच्छी नींद लें। पर्याप्त नींद लेना फोकस और याद रखने की क्षमता को बेहतर बनाता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कई लोग फिलहाल सोते ही नहीं हैं, पढ़ते ही रहते हैं, बट याद रखिएगा इससे क्या होता है, यहाँ पर शरीर पे भी नेगेटिव असर पड़ता है। इसलिए पढ़ते समय आपको ये याद रखना है कि आपको कुछ समय अपने आप को भी देना है, जिसमें आप आराम करें, नींद लें। तकरीबन 6 घंटे, तकरीबन एक मिनिमम नींद आप ले सकते हैं और 6-7 घंटे आप नींद अगर लेते हैं तो आपका माइंड तरोताज़ा रहता है और चीज़ें आपको लंबे समय तक भी
भी याद रहती हैं। तो इसके बारे में भी आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और नेक्स्ट पॉइंट, पौष्टिक भोजन करें। आजकल की जनरेशन और आजकल का दौर सबसे ज़्यादा चेंज हो चुका है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये कि आज के बच्चे जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और जो कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, ये आज की डेट में अच्छे फिलहाल फूड को अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं। ये बाहर की चीज़ ज़्यादा खाते हैं, जैसे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको एक्साइटमेंट और आपको एंजॉयमेंट ज़्यादा होता है, जिसमें आपको देखा जाए तो आपके शरीर में तो नहीं लगता है, बट वो एक तरह से आपको लेजी बना देते हैं। कई सारे ऐसे फूड्स हैं जो आपके बाहर जितने भी आपको स्ट्रीट फूड्स इंक्लूड होते हैं और जो आप घर पे जो खाना खाते हैं, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और जो आप घर पे खाना खाते हैं उसमें बेसिकली ऐसी फ़िलहाल एनर्जी होती है जिससे कि आपकी फ़िलहाल बॉडी का कोई पोस्चर ख़राब नहीं होता, कोई फ़िलहाल आपको बीमारियां नहीं होती हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमें जो खाना भी खाना चाहिए वो ऐसा खाना चाहिए जिसमें हमारी ऊर्जा बनी रहे। ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जिससे कि हमारा दिमाग स्लो हो जाए और हमारे लिए बहुत इश्यूज़ हो जाएँ। तो पौष्टिक आहार दिमाग को तेज़ करता है और पढ़ाई के दौरान ऊर्जा बनाए रखता है। इसीलिए हमेशा हमें ऐसे फूड नहीं खाने, फास्ट फूड नहीं खाना है जिससे कि दिमाग हमारा स्लो हो जाए या सुस्त, बॉडी सुस्त हो जाए और हमारे को फोकस करने में हमारी वो मदद ना करें। इसलिए हमें ऐसे खाना खाना चाहिए जिसे खाने से बॉडी में ऊर्जा बनी रहे और सुस्ती बनी ना रहे। अगला पॉइंट, खुद को पुरस्कृत करें। पुरस्कृत बेसिकली एक छोटा सा लेवल है बट ये इंपॉर्टेंट है। आप जब कुछ पढ़ाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप स्कूल में कुछ भी अचीवमेंट करते हैं, उस दौरान आपको अवार्ड दिया जाता है। अवार्ड देने का सबसे बड़ा जो रोल होता है वो ये होता है कि आपको मोटिवेट किया जा सके और आपको ये बताया जा सके कि आप एक लेवल आगे आ चुके हैं। वैसे ही आप अपने आप को भी छोटी छोटी पुरस्कार से पुरस्कृत करें। इससे बेसिकली एक मोटिवेशन होगा, हाँ ये मैंने कर लिया और मुझे ये मिला। बेसिकली यहाँ पर प्रेरित होते हैं और एक अच्छे काम को करने के लिए आगे की ओर भी बढ़ते हैं। जब आप अपने लक्ष्य को पूरा कर लें तो खुद को छोटे छोटे पुरस्कार दें। ये आपको पढ़ाई के लिए प्रेरित कर रखेगा और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और ऐसा भी करना ज़रूरी है। याद रखिए कि हर किसी के लिए एक ही तरीका कारगर नहीं होता। इन तरीकों को आजमाएं और देखें कि कौन सा तरीका आपके लिए सबसे ज़्यादा फोकस करने और सीखने में मददगार है। क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव ये भी रहा है यहाँ पर, क्योंकि आज की जनरेशन बेसिकली ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सबसे पूछती है कि फोकस कैसे करें पढ़ाई के अंदर। यहाँ पर पढ़ाई में फोकस नहीं हो रहा। सबसे बड़ी चीज़ें मैंने पॉइंट्स रखे हैं आपके सामने, आपको इन सब पॉइंट्स को देखना है, इनको फॉलो करना है और जैसे आप फॉलो करते हैं यहाँ पर आपको फ़िलहाल रिजल्ट दिखेगा। क्योंकि बेसिकली एक स्टूडेंट के लिए बेसिक चीज़ें यही होती हैं। अगर ये क्लियर नहीं कर पाते वो तो बेसिकली लाइफ में वो डिस्टर्ब्ड भी रहते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही बहुत असर डालती हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव रहा है। मैंने ये ओवरऑल बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए बनाया और ये सभी के लिए बेसिकली यहाँ पर जो कोई एक फोकस करना चाहते हैं किसी भी चीज़ में तो इन सभी को फॉलो कर सकते हैं। इनमें से कोई पॉइंट्स ले सकते हैं, उस पर अमल कर सकते हैं। बेसिकली अगर ये वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी, इंपॉर्टेंट लगी या आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो और भी लोगों तक भेजिएगा और ये बताइएगा फ़िलहाल कि इस वीडियो को देखने के बाद मेरा डिस्ट्रैक्शन लेवल कम हुआ है और ये वीडियो मेरे लिए बहुत यूज़फुल रही और ये आपके लिए भी रहेगी और रिकमेंड कीजिएगा। थैंक यू।